हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अडेयर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रल के बारे में। ठीक है, इंटीग्रल के बारे में क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ी और कैसे इंटीग्रल हम लोग खोजें। ठीक है, डिस्कवर किए। ठीक, जैसे कोई भी चीज़ होता है कि क्यों ज़रूरत पड़ी, उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, इसीलिए इंटीग्रल का भी एक रीज़न था। डेरिवेटिव हम लोग इससे पहले पढ़ के आ रहे हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे छोटे के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अगर बड़े लेवल पे यूज करना है तो इसको इंटीग्रेशन से हम लोग यूज करते हैं। इंटीग्रेशन का आप यूज बताइए कहाँ कहाँ हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा यूनिवर्स में इसका यूज ज़्यादा होता है। जो भी चीज़ यूनिवर्स में पढ़ेंगे वो इंटीग्रेशन से पढ़ेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन उसमें पक्का रिलेटेड होगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, हम आर डी शर्मा जो मैथ की बुक होती है उससे ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोग अब डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा उससे मेरा कांटेक्ट मिलता रहेगा। ठीक है, जो कंटेंट है वो मेरा सिमिलर ही लगभग लगभग रहेगा। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो आर डी शर्मा की बुक ले सकते हैं और मेरे कॉन्टेंट को पढ़ सकते हैं। चलिए, पहला हमारा क्या है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव या ठीक है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव। तो प्रिमिटिव क्या होता है या एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक, अगर लेट, ठीक है, अगर फाइव एक्स, एक आप लोग क्या लीजिए, कोई भी फंक्शन ले लीजिए। फाइव एक्स क्या ले लीजिए, कोई भी एक फंक्शन है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिमिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिमिटिव कहेंगे। ठीक है, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव कहेंगे। एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी अनदर फंक्शन ऑफ कोई भी एक फंक्शन एफ एक्स का। ठीक है, कब कहेंगे? इस कंडीशन को फॉलो करें, अगर फाइव डैश एक्स, एक्स डैश जानते हैं ना डिफ्रेंसिएशन, इक्वल टू क्या हो, एफ एक्स हो। तो प्रिमिटिव क्या होता है? कोई भी एक फंक्शन ले लीजिए। ठीक है, और उसका फाइव डैश लीजिए, वो एफ एक्स हो। जैसे एग्जाम्पल से थ्रू आप समझ सकते हैं अच्छे से। एग्जाम्पल थ्रू अगर समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स की पावर फोर है और अपॉन फोर है, ये क्या है, इज प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव है, किसका प्रिमिटिव होगा? इज अ प्रिमिटिव ऑफ, ठीक है, एक्स थ्री का। जैसे अगर ये क्या है आप लोग का, प्रिमिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, फाइव एक्स हो जाएगा। और ये आप लोग क्या हो जाएगा, ये आप लोग का एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इससे हम लोग को क्या मिल सकता है, इससे हम लोग को ये रिजल्ट मिल रहा है ना कि अगर इसका हम लोग फाइव डैश एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा, फाइव डैश एक्स मिलेगा फोर इंटू एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर नहीं होगा ना, थ्री होगा। तो एक्स की पावर क्या होगा, एक्स की पावर थ्री अपॉन में फोर, फोर से फोर कैंसिल, एक्स की पावर थ्री। और ए एक्स की पावर थ्री क्या आप लोग का, एफ एक्स है। और यही आप लोग क्या हो गया, प्रिमिटिव हो गया। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव ऑफ इसका समझ में आ गया होगा, प्रिमिटिव क्या होता है। ठीक, और इसका अगर रीजन लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज क्यों, क्योंकि डी बाई डी एक्स, अगर डी बाई डी एक्स वही हम जो यहाँ काम किए हैं, अगर डी बाई डी एक्स लेते हैं एक्स की पावर फोर अपॉन फोर का, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री। ठीक है, इसीलिए इसका ये प्रिमिटिव है। तो प्रिमिटिव का समझ में मतलब आ गया ना। जैसे मान लीजिए एक्स की पावर थ्री है अपॉन थ्री, तो इसका प्रिमिटिव क्या होगा, एक्स की पावर टू होगा। ठीक है, बस इसका डिफ्रेंसिएशन करना आप लोग का, ये फंक्शन फाइव एक्स है, जो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा वही इसका प्रिमिटिव फंक्शन होगा। ठीक, तो ये चीज आप लोग को पहली चीज क्लियर हुई कि नहीं। चलिए, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। लेट, ठीक है, अगर कोई फाइव एक्स बी, ये क्या है, प्रिमिटिव है। ठीक है, प्रिमिटिव फंक्शन है। फाइव एक्स क्या है, कोई प्रिमिटिव फंक्शन है, किसका है, ऑफ एफ एक्स का है। ठीक है, ऑफ किसका है, एफ एक्स का। ठीक है, और एंड लेट
सी जो है बी एनी कांस्टेंट मान लेते हैं। मान लीजिए सी कोई भी आपके पास कोई भी कांस्टेंट है, 1 2 3 4, ठीक है, कोई वैल्यू हो सकती है। तो देन जैसे हम लोग पहला वाला फॉर्मूला क्या लिखे थे, फाइव डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। क्या इसी फॉर्मूले को इस तरीके से तो लिख सकते हैं, फाइव, ठीक है, फाइव प्लस इसको क्या और किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, डी बाई डी एक्स फाइव एक्स इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं ना, ठीक। तो इसको 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 हम लोग और इस तरीके से लिखे तब भी तो एफ एक्स ही आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, दिस इंप्लाइज दैट अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाइव एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये फाइव एक्स हो जाएगा और प्लस देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इजिकल टू एफ एक्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा आप लोग का एफ एक्स। तो ये चीज समझ में आया कि इस तरीके को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही क्या है, सेम है, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, यहाँ बता देते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोग का x की पावर 4 है, ये है आप लोग का x की पावर 4 और अपॉन में 4 है, ठीक है। और x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस 1 है, x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस 2 है, x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस 3 है। तो ये सब भी जितने भी होंगे इस तरीके से डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा, x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस n, ये सब क्या होंगे, इज प्रिमिटिव होंगे, प्रिमिटिव फंक्शन होंगे, ठीक है। प्रिमिटिव फंक्शन होंगे, किसके फंक्शन होंगे, प्रिमिटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स के होंगे, ठीक है, बस। और एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स की पावर 3 है। तो ये हम लोग इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है, दिस इज ए जनरल फॉर्मूला। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है, प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इनडिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रल के बारे में, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है। प्रिमिटिव हम लोग को इससे पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे फाइव एक्स है, फाइव एक्स इज अ प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स होता है, ठीक है। कब होता है, जब डी बाई डी एक्स फाइव एक्स प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स हो, ठीक है। तो ये होता है प्रिमिटिव कहलाता है। अगर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल आप लोग को फिर से एक बार हम दे देते हैं, एक्स की पावर क्या, ऐसे एक्स की पावर 3 अपॉन 3 इज अ प्रिमिटिव होगा, ठीक है। क्या होगा, प्रिमिटिव होगा, किसका प्रिमिटिव होगा, ऑफ एक्स की पावर 2 का होगा, ठीक है। क्योंकि जब एक्स की पावर 3 डी बाई डी एक्स इसका हम लोग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2, ठीक है। तो जो डी बाई डी एक्स आएगा तो सस्टिफाई करेगा, ठीक है। जैसे एक्स की पावर 3/3 भी हो सकता है, एक्स की पावर 3/n भी हो सकता है, वेयर n क्या है, n आपका कोई भी नंबर हो सकता है, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक। अब हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल में पढ़ेंगे, इनडिफिनिट इंटीग्रल का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल इनडिफिनिट इंटीग्रल सबसे पहले हम लोग का क्या, एक फंक्शन होता है एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, कोई भी फंक्शन होना चाहिए, ठीक, कोई भी फंक्शन आप लोग का एफ एक्स है, ठीक। और जो फैमिली होती है, फैमिली ऑफ ऑल इट प्रिमिटिव, फैमिली ऑफ ऑल इट प्रिमिटिव, ठीक है, उसी को प्रिमिटिव कहो या तो इसको ही एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। ये जो फैमिली होती है, इसी पूरे फैमिली को ही हम लोग क्या कहते हैं, पहले तो एक फंक्शन है एफ एक्स है, ठीक है, उसका ठीक है जो प्रिमिटिव होगा, ऑल प्रिमिटिव, उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, इनडिफिनिट इंटीग्रल कहेंगे, क्या कहेंगे, इनडिफिनिट इंटीग्रल हम लोग कहेंगे, ठीक है।
ठीक है ना, क्लियर होगा। इंडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ किसका कहेंगे, ऑफ एफ एक्स का कहेंगे, ठीक। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है, एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। जैसे मान लीजिए अब यही वाला है फैमिली, फैमिली का मतलब क्या है, फैमिली मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, आप लोग की फैमिली होगा एक तरह की ना। देखिए पहला तो ये होगा एक सिंपल तरीके से हो गया, लेकिन अगर एन की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, मतलब एक तरह का फैमिली बना रहा है ये, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग कहेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रल। जैसे मान लीजिए इसको इंडिफिनिट इंटीग्रल के टर्म में लिखना है, एग्जाम्पल देखिए। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि एक्स की पावर 3 इज अ प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और एफ एक्स क्या है, एक्स की पावर 2, ठीक है। अब इसके हम फैमिली को लिखते हैं, तो एक्स की पावर 3 ये एन हो गया, एन क्या है, बी एनी कांस्टेंट, एन बी एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इज अ फैमिली ऑफ, ये क्या हो गया, फैमिली हो गया, किसका फैमिली हो गया, ऑफ ऑल इट प्रिमिटिव का, ठीक है, जिसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, ये फैमिली हो गया आप लोग का, ठीक। ऑफ किसका हो गया, ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 2, ठीक। अब इसको इंटीग्रेशन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लिखते हैं, एफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं एक्स की पावर 2 इक्वल टू डी एक्स, और ये क्या होता है, एक्स की पावर 3 अपॉन में 3। तो बस इंटीग्रेशन का क्या था, उल्टा था। जैसे हम लोग क्या लिख रहे थे, ये कैसे आया, ये लिखते थे हम लोग डी बाई डी एक्स, ठीक है, और एक्स की पावर क्यूब और अपॉन क्यूब इक्वल टू क्या लिखते थे, इक्वल टू में लिखते थे ये है बस। अब इस वाले इस डी बाई डी एक्स जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। तो बस याद रखिएगा डी बाई डी एक्स को अगर हम लोग इस साइड भेजते हैं तो इंटीग्रेशन लगा के डी बाई डी एक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये काम हम लोग यहाँ किए हैं। तो ये था आप लोग का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का डिफिनेशन क्या होता है। अगर डिफिनेशन आप लोग ठीक है लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, ठीक है, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन देन द फैमिली ऑफ ऑल प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, is called the indefinite integral of fx and is denoted by fx into dx, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोग इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग एक कंडीशन यहाँ से और लिख सकते हैं, थस डी बाई डी एक्स, ठीक है, फाइव एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। दिस इफ एंड ओनली कब होगा ये, इसको हम लोग इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स प्लस सी, ठीक। तो ये हो गया आप लोग का इनडिफिनिट इंटीग्रल का डिफिनेशन, ठीक। तो क्लियर होगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फंडामेंटल इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्मूला, जो फंडामेंटल इंटीग्रल फॉर्मूला वो कहाँ से आए होंगे, वो आए होंगे आप लोग डेरिवेटिव से, ठीक।
चलिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे टाइप वन इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप वन फॉर्मूला हमारा क्या है आप लोग का, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस सी। और क्या आप लोग का एन की वैल्यू जो होती है वो नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, वन। मतलब एन की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि -1 यहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा आप लोग का इन्फिनिटी, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसीलिए -1 नहीं होना चाहिए। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस सबसे पहले देखिए, इसको दो पार्ट में हम लोग करेंगे। पहले देखेंगे इसका बेसिक और दूसरा देखेंगे इसका एडवांस। ठीक है, तो बेसिक में कुछ क्वेश्चंस है, जैसे सिंपल सा आप लोग का। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आप लोग का ये आ गया 1/x⁴ इंटू डी एक्स। तो इसका क्या करेंगे, सिंपल सा इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x⁻³ इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा x⁻³ प्लस 1 और फिर इसके x⁻³ प्लस 1 और प्लस सी। ठीक है, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोग का, x⁻³ में प्लस 1 करेंगे तो -2 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा प्लस सी। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, -1/2 x की पावर -2। ठीक है, और प्लस सी। तो ये आप लोग का हो गया। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, एक इसके थोड़ा से आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, एक लेवल और बढ़ते हैं। तो वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप लोग का, इंटीग्रेशन a⁻3। ठीक है, log ax, ठीक, इंटू डी एक्स। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इससे पहले आप लोग को एक फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर a log बेस e है, x है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, xc होती है। ठीक है ना, ये बेस ए होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए। तो ए रहेगा, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तभी होता है ये। ठीक है, तो आप लोग इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या होता है, ए की पावर लॉग, अगर ए एक्स है, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं आप लोग का, तो ये क्या कहते हैं, बेस ए है, ठीक है, और ये एक्स है तो ये एक्स ही होता है। अब इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज यहाँ पे करते हैं, ये ए है, ये भी ए और ये 3 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा आप लोग का x⁻³ हो जाएगा और इंटू डी एक्स, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, x⁻4 अपॉन में 4 और प्लस सी हो जाएगा। ठीक, तो ये था आप लोग का एक लेवल और आगे। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग कोई डाउट नहीं होगा, बस आप लोग को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, तो जो कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला है उसको भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं। जैसे आप लोगों को कौन से फॉर्मूला याद होने चाहिए, ए लॉग ए बेस एक्स, ठीक है, बेस ए है, ठीक है, इक्वल टू एक्स, ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक, अब एक लेवल और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। ठीक है, ये टाइप 1 है, इसमें हम लोग लेवल चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो तीसरे लेवल पे आ गए, ये थोड़ा सा उससे कठिन है, ये 5 है और log e बेस x है। ठीक है, e और ये हो जाएगा 4 log e x है। ठीक है, डिवाइडेड बाई log 3 log बेस e और x। ठीक है, और e का स्क्वायर log e बेस x इंटू डी एक्स है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस यही वाला फॉर्मूला इसमें भी लग जा रहा है, आप लोग को देखने से लग रहा है, बेस ई है, यहाँ भी ई है। ठीक है, तो बस ये क्या हो जाएगा, x⁻5 और ये क्या हो जाएगा, x⁻4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, x⁻3 और ये हो जाएगा x⁻2। ठीक, इंटू डी एक्स। अब इसमें से देखिए x⁻4 अगर कॉमन कर ले तो x-1 बचेगा, और नीचे में से x⁻3 अगर कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, x⁻2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लेंगे तो x-1 बचेगा इंटू डी एक्स। x⁻1 माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, x⁻4 अपॉन x⁻2 इंटू डी एक्स।
अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स की पावर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो एक्स की पावर 2 ही बचेगा ना, ऊपर जाता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें आप लोग को पता ही होगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, dx, और ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3। ठीक, और कांस्टेंट में c रहता है, याद रखिएगा c। ठीक है, देखिए हम ही गलत कर दे रहे हैं, ये c। ठीक है, ये c रहता है, याद रखिएगा। तो ये आप लोग का हो गया एक लेवल और आगे। ठीक है, तो ये हो गया ना आप लोग का। अब हम लोग चलते हैं इसके एक लेवल और आगे। जैसे ये आप लोग का तो सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म में आ गया, लॉगरिथम फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया। अब हम लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसी फॉर्मूले से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि होना चाहिए आप लोगों का कैसा, वो आप लोग का ये क्या कहते हैं, इस फॉर्म में रहा है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में। ठीक है, तो ये लिख लीजिए 2 है और 1 प्लस 2 कॉस, 2 कॉस, सॉरी 2 कॉस मत लीजिए, कॉस कॉस 2x। ठीक है, इंटू dx। देखिए इस तरीके से भी आप लोग क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें आप लोग को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले आप लोग के cos, ठीक है, cos 2x के होते हैं। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं लिखा मैंने, नहीं लिखे होंगे। ठीक, अगर इस -1 को आप लोग इधर लेते आइए तो क्या हो जाएगा, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा ना, प्लस माइनस को इधर लेगा तो प्लस ये हो गया। तो इस वाले फॉर्मूले का यहाँ यूज कर सकते हैं बिल्कुल। और ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा इंटीग्रेशन 2, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, और इंटू dx हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू dx। और सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है आप लोग का 10x होता है। ये थोड़ा सा आप लोग लर्न करके रखिएगा। तो ये आप लोग का हो गया स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 4 पे हम लोग पहुंच गए। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसमें इस फॉर्मूले का यूज हुआ नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, ये आप लोग का एक तरह का है कि मैंने ये तो बता दिया। ठीक है, इसका तो यूज करना है, साथ साथ ये भी इसमें देखना है, इस मतलब टाइप 1 में ये भी इंक्लूड है कि आप लोग को कैसे पिछले जो फॉर्मूले हम लोग पढ़े हैं उसके हेल्प से क्या कर सकते हैं। ठीक, तो एक चीज इसमें और ऐड कर लीजिए, cos 2x के फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए आप लोग को। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि सीबीएसई में कई बार पूछा गया हुआ है। ठीक है ना, तो उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन है cos 2x है प्लस 2 साइन स्क्वायर x है, और डिवाइडेड बाय क्या है, cos स्क्वायर x है। ये किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। ठीक, इंटू dx। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये क्या है, इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं। इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही लिखेंगे तो ये वाला चीज से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1। ठीक है, और ये इंटू dx, और नीचे क्या बचेगा, cos स्क्वायर x, और ये क्या होता है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x इंटू dx, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x। ठीक है, और यहाँ पे प्लस c आप लोग
ऐड करते कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आप लोग के। ठीक, तो ये था हम लोग का 5 क्वेश्चन। ठीक, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे इसी के, ये था आप लोग का टाइप 1 का ये पार्ट। ठीक है, तो ये सब बेसिक था आप लोग का एक तरीके का। अब हम लोग टाइप 1 का ही हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक, बी पार्ट। टाइप 1 का मतलब है मेरा लेवल बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 मतलब हार्ड होते जाएगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे, अगर ये आप 5 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप 1 का। ठीक है, HOTS मतलब हाई, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 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 1 का बी पार्ट है ये। ठीक है, तो टाइप 1 हम लोग बेसिक था, और ये आप लोग का HOTS। ठीक है, हॉट क्वेश्चन हैं। ठीक है, जितने भी आप लोग के क्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर, ठीक है, थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। ठीक है, मतलब इसमें बहुत ही आप लोग को दिमाग लगाना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग ने बताया था फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था कि जैसे पहला तो ये था आप लोग का कि अगर ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि लॉग बेस ई है। ठीक है, और ये आप लोग का एक्स है और यहाँ पे ई हो जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, एक्स होती थी। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों की ये है कि इफ अगर ए ग्रेटर देन 0 है एंड ए नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, ई ठीक है, इवेल्युएट करना है द फॉलोइंग इंटीग्रल। देखिए आप कंफ्यूज बहुत होते हैं। ठीक है, तो एक तरह कंफ्यूजन आप लोग का यहाँ पे दूर हो जाएगा। तो पहला आप लोग का ऐसे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ई है, एक्स है, और लॉग ई ए, और ये हो जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो ये क्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ई ए और ए की पावर एक्स। ठीक है, तभी ना इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए लॉग 10 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 log 10 लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ भी किए हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स। ठीक, और ये फॉर्मूला पहला वाला अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ई ए। ठीक है, और प्लस सी। ये आप लोग का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी का देखिए। अगर इंटीग्रेशन ई है, यहाँ पे ए हो जा रहा है, और ये लॉग ई, और यहाँ पे एक्स हो जा रहा है डी एक्स। ठीक है, बस ए और एक्स को चेंज कर दिए। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई लॉग, और ये ई, और यहाँ पे एक्स की पावर ए हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा एक्स की पावर ए इंटू डी एक्स। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर ए मतलब एक्स की पावर एन हो गया एक तरीके से। अब एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए प्लस वन अपॉन में ए प्लस वन। ठीक है, तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा है अगर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स दिया हो तब कैसे निकालेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की पावर ई इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वही पहला वाला फॉर्मूला, ए की पावर ई इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ई ए एक्स। ठीक है, अरे सॉरी ए एक्स नहीं है ना, ये ई है ना।
ये आप लोग क्या ई है ना, तो ए ई, और ठीक है, और ये एक्स हो गया प्लस सी, बस ये आप लोग का हो गया। तो ये आप लोग का ये जो था एच ओ टी, इसके हॉट क्वेश्चन थे, ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो ये था इंडिफिनिट इंटीग्रल का टाइप वन आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब टाइप टू हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे सम इम्पोर्टेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन। चलिए समझते हैं। दिख रहा होगा ना। चलिए, तो चलिए दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, तो सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जैसे सब स्टैंडर्ड जो रिजल्ट हैं इसके कौन कौन से हैं। तो पहला रिजल्ट होता है, आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन है और के आप लोग कोई भी एक कांस्टेंट है और एफ एक्स इंटू डी एक्स लेते हैं, तो ये कि जो के आप लोग का होता है ये बाहर आ जाता है, ठीक है, और ये हो जाता है एफ एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। और वेयर, वेयर क्या, ये के क्या होना चाहिए, कोई कांस्टेंट होना चाहिए, के इज कांस्टेंट, ठीक है, नॉट वेरिएबल, ठीक है, नॉट वेरिएबल, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। दूसरा आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर इंटीग्रेशन, ठीक है, अगर कोई एफ एक्स और प्लस माइनस कोई भी, ठीक है, दूसरा कोई फंक्शन है इंटू डी एक्स, ये आप लोग का अलग अलग हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, एफ एक्स इंटू डी एक्स और प्लस माइनस जो भी है, ठीक है, जी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। तो ये लेवल टू हमारा, लेवल लेवल टू पे इसी पे हम लोग, ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन करने की ओर। तो सबसे पहले तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं, इन दोनों के, इन दोनों जो है, इन दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इन दोनों जैसे थ्योरम है, ये थ्योरम के जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलरी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कोलरी कहते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो है उसी को हम लोग देखते हैं, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं रिजल्ट, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मान लीजिए अगर एफ एक्स की वैल्यू, सॉरी, अगर एफ एक्स की वैल्यू आप लोग क्या हो जाए, वन हो जाए, ठीक, तो देन हम लोग जो पहला वाला है उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं के इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, के इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, और इक्वल टू वन इंटू के को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, पहले वाले तरीके से, इंटू डी एक्स। और ये क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आप लोगों के, और इसको एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं इंटू डी एक्स, ठीक है, और एक्स की पावर जीरो, तो एक्स की पावर जीरो है, ठीक है, तो इसका क्या होता है, एक्स की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, तो एक्स की पावर वन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा के इंटू एक्स, और ये हो जाएगा प्लस सी। तो ये आप लोग का, ठीक है, पहला रिजल्ट, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसका, ठीक है, बस एक ही कोड लिखा है इससे। अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में हमारा इसका वो खत्म हो गया था ना, लेवल लेवल वन खत्म हो गया था, ठीक है, उसका बी पार्ट भी हो गया था। अब हम लोग चलेंगे, ठीक है, टाइप टू, टाइप टू की ओर, ठीक है। टाइप टू में क्या होगा,
जो पहला रिजल्ट हमारा और दूसरा रिजल्ट, ठीक है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन जो होंगे वो पहले और दूसरे पॉइंट पे ही होंगे। तो एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन आप लोग का x⁴ इंटू 5 इंटू डी एक्स, अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा 4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x⁵ इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा 4x⁵ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁵ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁵ प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 1 और इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस सी, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आप लोग का x⁶ अपॉन में 6, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा x⁶ 2/3 और प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का, ठीक। अब इससे ये तो था सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और लेते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है, 3 है, x⁴ आप लोग का 2 इंटू डी एक्स है, ठीक है। ये कैसे करेंगे आप लोग, तो देखिए हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, 3x और डॉट में 3 लिख सकते हैं, ये लोग पढ़े हैं ना, क्या कहते हैं, ये होता है ना a⁴x प्लस वाई है, ठीक है, तो इसको a⁴x इंटू a⁴y लिख सकते हैं, वही काम यहाँ किए हैं, ठीक। और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 को बाहर ले लिए, और ये हो जाएगा 3x इंटू डी एक्स, 9 और 3 ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 9, और a⁴x का इंटीग्रेशन हम लोग क्या पढ़ के आए हैं इंटू डी एक्स, वो हम लोग अभी पढ़ के आए थे। आप लोग क्या होता है a⁴x इंटू लॉग ई और a होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3x अपॉन में लॉग a की वैल्यू लॉग 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग का टाइप, ठीक है, इससे थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन, ठीक है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब आगे आगे की ओर चलते हैं, ठीक। तो ये आप लोग का, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेट 1/2 सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन वाला भी आप लोग का एक ले लेते हैं, तो ये सिंपल सा 1/2 बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या होता है 10x होता है, ठीक है। और प्लस सी, यहाँ से देखिए सी हम लोग भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। तो ये आप लोग का टाइप 2 जो है वो आप लोग का खत्म हो गया है, ठीक है। इसमें हॉट क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है, इसके टाइप 2 में बस एक आप लोग के बस नहीं थे। अब हम लोग टाइप 3 देखेंगे, ठीक है।